Hello students, today we are going to start the poem Vocation. On your way to school or market. अपने स्कूल या मार्केट के रास्ते में यू सी मैनी पीपल एट वर्क, आप बहुत सारे आदमियों को काम करते हुए देखते हैं। इन पेयर्स, समूह में। डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, ये डिस्कस कीजिए कि आपने क्या नोटिस किया है। देन रीड दिस पोएम, तब इस पोएम को रीड कीजिए। यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ इसे ज़ोर से रीड कीजिए। व्हेन द गोंग साउंड 10, जब 10 बजे घंटी की आवाज़ बजती है, इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन, और मैं जो है अपनी गली से स्कूल की तरफ पैदल जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बेंगल क्रिस्टल बेंगल, प्रतिदिन मैं जो है हॉकर्स जो होते हैं, जो फेरी लगाने वाले होते हैं, उनको मिलता हूँ। वे मेरे को चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। बेंगल्स, चूड़ियाँ, क्रिस्टल बेंगल, कांच की चूड़ियाँ। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, उनको कोई जल्दी नहीं होती है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उनके लिए अपनाने के लिए कोई रोड नहीं होता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नहीं कोई स्थान होता है कि उस पर उसे ज़रूरी जाना होता है। नो टाइम, कोई समय नहीं होता है। व्हेन ही मस्ट कम होम, जब वह घर आता है तो घर आने के लिए क्या समय होता है, ये उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है, वे किसी भी समय घर आ सकते हैं। आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स। आई विश, काश कि मैं एक हॉकर होता, फेरी लगाने वाला होता, गली गली घूमकर सामान बेचने वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, अपना दिन जो है सड़क पर व्यतीत करता। क्राइंग, चिल्लाते हुए। बेंगल्स, चूड़ियाँ, क्रिस्टल बेंगल्स, कांच की चूड़ियाँ। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब दोपहर बाद 4 बजे। आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ द हाउस, मैं गेट जो होता है घर का, उसमें से देख सकता हूँ। द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, एक गार्डनर को, एक माली को जमीन की खुदाई करते हुए। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पीड, जो वह पसंद करता है वह अपनी खुदाली के साथ वही करता है। ही स्वेल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, वह धूल में अपने कपड़ों को गंदा करता है। नोबॉडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई भी आदमी उससे काम के लिए नहीं ले जाता है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, अगर वह सूर्य की रोशनी में झुलस जाता है, और गेट वेट, या गीला हो जाता है। आई, तो उसको कोई नहीं लेकर जाता है, वो वहीं पे अपनी इच्छा के अनुसार काम करता रहता है। आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, काश कि मैं एक माली होता जो अपने गार्डन को खुदाई करता, जहाँ पे कोई भी आदमी उसको खुदाई करने से रोक नहीं पाता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, ठीक जब शाम के समय अंधेरा हो जाता है। एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और मेरी माता जी मुझे बिस्तर पर भेजती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं जो है अपनी खुली खिड़की से देख सकता हूँ। द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, एक वॉचमैन को आगे पीछे गली में से जाते हुए। द लेन इज डार्क एंड लोनली, जो गली है वो अंधकार वाली है और एकांत है, सुनसान है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जाइंट,
और एक गली के अंदर जो लैंप है एक दानव की तरह से खड़ा है, विद वन रेड आई इन इट्स हेड, जिसके सिर में एक लाल आंख है। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो, जो वॉचमैन है वो अपनी लैंटर्न को झुलाता हुआ चलता है, विद हिज शैडो एट हिज साइड, कहाँ से, अपनी परछाई को एक साइड में लेकर के या एक साइड में अपनी परछाई के साथ जो वॉचमैन है गली में से अपनी लैंटर्न को झुलाता हुआ चलता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और अपने जीवन में वह बिस्तर पर रात को कभी नहीं जाता है, क्योंकि उसको रात को जो है ड्यूटी देनी होती है वॉचमैन को, तो वो अपनी लैंटर्न के साथ गली में इधर उधर चक्कर लगाता है। आई विश आई वर ए वॉचमैन, काश कि मैं एक वॉचमैन होता, एक रात को पहरेदार करने वाला होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, सारी रात गली में से चलता पैदल, चेजिंग द शैडो, परछाई का पीछा करता, विद माई लैंटर्न, अपनी लैंटर्न के साथ। तो ये जो पोएम है बेटे इसको ध्यान से रीड करना है। द पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अंदर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जो स्कूल गोइंग बॉय है, वो ये कहता है कि मैं भी जिस तरह से एक गार्डनर है, एक हॉकर है, एक वॉचमैन है, अपनी लिबर्टी से काम करता है, तो वो भी इच्छा रखता है कि मैं भी अपना कार्य अपनी लिबर्टी के साथ करूं। ओके स्टूडेंट्स, रीड इट।